सौफिया और राबिया बेगम बात करते ही रहते हैं। उन लोगों के कानों में बच्चों की आवाज़ आती है। सौफिया कहती है, लगता है सब लोग आ गए हैं। फिर ये दोनों उन लोगों के इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक जाते हैं। ये दोनों दुल्हन का इस्तकबाल करते हैं। फिर देखते हैं कि एक और बच्ची साथ में है। राबिया बेगम तो खुशनुमा को पहचान जाती हैं, बट सौफिया कहती है ये कौन है। इससे पहले कि राबिया बेगम कुछ बोलती, तीनों बच्चे बोलते हैं ये हमारी फ्रेंड है खुशनुमा। सौफिया दुल्हन को देख के बोलती है, माशाल्लाह ये तो बहुत ही खूबसूरत है। राबिया बेगम और सौफिया देखती है कि आयशा अभी तक रो रही है, तो राबिया बेगम आयशा को चुप कराती हैं और बोलती हैं, बेटा पता है कि घर की याद आ रही है। जब कोई भी इंसान घर को छोड़ता है तो माँ बाप की याद, घर की याद आती है, लेकिन इसे भी अपना घर समझो और ऐसे रोगी तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ये सब सुनकर खुशनुमा जल्दी से बोलती है, नहीं नहीं आयशा आप ही को घर की याद नहीं आ रही है, आयशा आप ही को टॉफ़ी की याद आ रही है। सब लोग एक साथ बोलते हैं, टॉफ़ी? तो तैमूर जल्दी से बोलता है, अरे दुल्हन आप गाड़ी में ही बोलती कि मुझे टॉफ़ी की याद आ रही है, मेरे पास टॉफ़ी चॉकलेट सब कुछ था, वो मैं आपको दे देता। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। ये सुनकर खुशनुमा फिर बोलती है, अरे बेवकूफ़, टॉफ़ी का मतलब इनकी क्यूट सी प्यारी सी बिल्ली। तो तीनों बच्चे अपने सर पे हाथ रख लेते, तो ये बात है। ये सब सुनकर तैयब बड़े प्यार से आयशा से मुखातिब होकर बोलता है, अरे ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी। मेरे पास तो टॉफ़ी का इतना बोल ही पाता है कि फरहान, रेहान और सौफिया तीनों एक साथ करने लगती हैं। तैयब और आयशा शर्मा जाते हैं। सौफिया मुस्कुरा कर बोलती है, अच्छा कोई बात नहीं, जितना भी टॉफ़ी चॉकलेट सब खिलाते रहे ना, अभी तो फ़िलहाल मैं जूस लेकर आ रही हूँ, तुम लोग पी लो, क्योंकि गर्मी भी है और खाने का भी इंतज़ाम करना है। तो फरहान बोलता है, अरे नहीं, खाने का बिल्कुल भी इंतज़ाम मत करना, क्योंकि आयशा के घर वालों ने बहुत ज़्यादा खाना पैक करके दे दिया है। तो राबिया बेगम बोलती है, अरे आप लोगों को मना करना चाहिए था। सरफराज अहमद बोलते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों ने मना किया होगा और वो मान लेंगी? उन लोगों ने साफ कहा, ये मत समझना कि मैं आयशा के ससुराल में ये खाना पैक करके दे रही हूँ। ये लोग बातें करते ही रहते हैं कि ऐशा की अज़ान शुरू हो जाती है। अज़ान के वक्त सब खामोश हो जाते हैं, क्योंकि अज़ान के वक्त बात करने से गुनाह भी होता है और फिर अज़ान का एहतराम करना भी ज़रूरी है। वो मुसलमान ही क्या जो अज़ान का एहतराम ना करे। बताता है कि सईदा आंटी ने कहा कि ये खाना मैं अपनी फ्रेंड राबिया और अपनी बेटी सौफिया के लिए भेज रही हूँ। तो सौफिया बोलती, माशाल्लाह, बगैर मिले ही उनको इतना ख्याल है। तो राबिया बेगम बोलती, हाँ माशाल्लाह वो लोग बहुत अच्छी हैं। सौफिया जब जूस लेकर आती है तो सरफराज अहमद बोलते हैं, आप लोग पी लें। तो सौफिया बोलती, क्यों? तो बोलते हैं, हम लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, क्योंकि अज़ान हो चुकी है। और तो बोलती है, अरे अभी तो टाइम है जमात के लिए। तो सरफराज अहमद बोलते हैं कि हाँ बेटा टाइम तो है, लेकिन मुझे थोड़ा और काम है। तो फिर फरहान पूछता, क्या काम है? तो सरफराज अहमद बोलते हैं, देखो सुन्नत निकाह सुन्नत तरीके से हो गया माशाल्लाह से, तो अल्लाह का शुक्र जितना भी करें वो कम है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा गरीबों को भी कुछ सदका दे दूँ। तो मस्जिद से आगे गरीब औरत रहती हैं, बहुत नेक हैं, किसी के आगे वो हाथ नहीं फैलाती हैं। सिर्फ हम लोगों को पता है कि हाँ उन्हें ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ उन्हें दे दूँ। और साथ में तैमूर जाएगा ही, इतने रात में हम लोगों को वहाँ जाना भी सही नहीं है, तो हम लोग गाड़ी में ही रहेंगे, तैमूर जाके उन्हें दे देगा। तो रेहान बोलता, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है, और आपकी सोच तो माशाल्लाह क्या कहना। जब सब लोग नमाज़ पढ़ने चले जाते तो सौफिया बोलती कि मैं दही जमा लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बगैर दही का नाश्ता नहीं करते हैं। तो राबिया बेगम बोलती है, अरे पहले बोल देती, मैं तो दही मार्केट से मंगवा लेती। सौफिया बोलती, नहीं मार्केट का तो फिर भी मार्केट का मैं घर में ही बना लेती हूँ अच्छा सा। तो राबिया बेगम बोलती, अच्छा कैसे? राबिया बेगम बोलती, आज तक मुझसे ये काम कभी नहीं हुआ, मुझसे कभी सही से दही नहीं जमता है।
तो बोली बस आसान है, जिस दूध का दही जमाना है उसे हाथ पे 1 चम्मच लेके देखें कि ना तो ज़्यादा गर्म हो कि हाथ जलने लगे, ना ज़्यादा ठंडा, और उसके बाद उसमें 1 चम्मच दही डाल दे, 1 से 2 चम्मच। राबिया बेगम आयशा से बोलती है ऐसा करो बेटा आप आराम कर लो। आयशा बोलती है नहीं मुझे बच्चों के साथ ही रहना, इन लोगों के साथ ही टीवी देखनी है। तो राबिया बेगम मुस्कुरा कर बोलती है अच्छा तुम टीवी देखो, जो करना है करो, अगर तुमको बिल्ली के साथ खेलना है तो बिल्ली भी वो वाले रूम में है, 3-4 तैयब की बिल्लियाँ हैं, तुम जा सकती हो। तो बोलती आयशा बोलती नहीं बाकी सारी बिल्लियों से मुझे डर लगता है, सिर्फ मुझे मेरी टॉफ़ी पसंद है। तो राबिया बेगम बोलती हैं अच्छा, बोलती कुछ खाना पीना है, चाय बना दूँ? तो आयशा बोलती है नहीं अभी तो नहीं चाहिए, हाँ 1 घंटे के बाद मैं चाय पी लूँगी और मैं ख़ुद से भी बना सकती हूँ। तो सोफिया बोलती है अरे नहीं कुछ दिन तो आराम कर लो, जब तक मैं हूँ। जब नमाज़ पढ़कर सब लोग आते हैं तो देखते हैं बच्चे सो रहे हैं मगर टीवी चल रही है। शायद ये दोनों नमाज़ पढ़ रही थी और साथ में आयशा भी सो गई है। लेकिन उन लोगों के साथ रेहान और तैयब नहीं रहते हैं। तो राबिया बेगम पूछती हैं ये दोनों कहाँ गए? सरफराज अहमद बोलते पता नहीं किसी से वो लोग कॉल पे बात कर रहे थे, उसके बाद बोले कि बस मैं 1-2 घंटे में आ रहा हूँ। सोफिया बोलती है आप लोग खाना खा लें, जब रेहान और तैयब आएंगे तो मैं उन दोनों को खाना खिला दूँगी और साथ में आयशा को भी खाना खिला दूँगी, क्योंकि आयशा तो सो गई है, वो खाना भी नहीं खाई है। उसी वक्त बारिश भी शुरू हो जाती है। राबिया बेगम बोलती हैं पता नहीं ये दोनों कहाँ रहेंगे, बताओ बारिश भी हो रही है। फिर रेहान और तैयब भी पहुँच जाते हैं, साथ में उन लोगों के हाथों में टॉफ़ी रहती है, जो शायद वो नींद में थी। सब लोग देख के हैरान, अरे तैयब तुम अपने ससुराल चले गए थे? तभी आयशा भी उठ जाती है, वो टॉफ़ी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो टॉफ़ी को अपने गले से लगा लेती है। नहीं टॉफ़ी तो समीर ला कर दिया है। तो राबिया बेगम बोलती हैं अच्छा, लगता है कि टॉफ़ी आयशा के बगैर नहीं रह रही होगी, इसलिए समीर ला कर पहुँचा दिया, तो उसे भी घर में बुला लेते अंदर। तो बोला नहीं, वो बोला कि हम तो लड़की वाले हैं, हम कल सुबह ही में आएंगे वलीमा के वक्त। रेहान बोलता आंटी भी कितनी भोली हैं। तो सोफिया और फरहान दोनों एक साथ बोलते हैं मतलब? अरे टॉफ़ी आयशा के मैके से आयशा के ससुराल तक कैसे पहुंची, इसका तो कुछ अलग ही स्टोरी है। तो दोनों बोलते हैं अरे सुनाओ क्या स्टोरी है? अरे ये स्टोरी तो मैं तैयब और आयशा के रूम में ही बैठ के सुनाऊंगा। सरफराज अहमद और राबिया बेगम दोनों अपने रूम में चली जाती हैं और ये लोग सब आयशा और तैयब के रूम में पहुंच जाते हैं। बड़े ही प्यार से और शर्म के साथ तैयब को शुक्रिया अदा करती है। तो तैयब बोलता है अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। तब बोलते हैं माशाल्लाह क्या फ़र्ज़ आपने निभाया है। तभी फिर आयशा बोलती है कि क्यों ना आप समीर भाई को भी आप बुला लेते, बोलते कि हाँ चलो भाई कल वलीमा में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उनको फिर घर भी जाना है। तो फरहान बोलता है अरे हम लोगों ने बुलाया, लेकिन वो बोलते नहीं हम लड़की वाले हैं, अब सुबह में हम नाश्ता लेकर ही आएंगे। तो फिर आयशा बोलती हाँ उनका दिल भी नहीं लग रहा होगा क्योंकि रिदा भी नहीं है। तो फरहान और रेहान दोनों बोलते हैं दिल की बात कर रही हैं आप? वो तो 24 घंटा अपने कानों में ब्लूटूथ लगा के रखते हैं, बस रिदा की ही आवाज़ सुनते रहते हैं, बस नमाज के लिए शायद वो निकालते होंगे। तो बोलती हैं माशाल्लाह उनको देखकर यकीन ही नहीं होता है कि ये वही समीर हैं जिन्होंने कभी रिदा से शादी करने के लिए इनकार कर दिया था। वो तो अल्लाह का शुक्र है और सैयद रिजवाना का वीडियो का, कि जिन्होंने जिस वीडियो को देखकर इनका ब्रेन वॉश हुआ और इन्होंने शादी के लिए हाँ किया। अब भाई आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्र है कि आप लोग इतने अच्छे फ्रेंड हैं कि उन्हें समझाया। तो फिर तैयब पूछता कौन सा वीडियो? तो आयशा बताती है अरे बहुत अच्छा ये वीडियो है, उस वीडियो का नाम है नेक राह पे चलने की हिदायत और बुराई से बचने की कुव्वत, सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है। तो तैयब बोलता मुझे भी सुनना, आप सुनाएं। तो सोफिया बोलती है नहीं अभी तो मुझे वो कहानी सुनना है कि ये टॉफ़ी तुम्हारे ये आयशा के मैके से आयशा के ससुराल तक कैसे। तो रेहान बोलता है अब सुने आप स्टोरी। तैयब नमाज़ पढ़ते ही कॉल लगाते हैं समीर को, मगर समीर जो है कि अपनी बेगम के साथ लगे रहते हैं, उनका कॉल बिज़ी बताता रहता है। अब वो इससे पहले भी कॉल किए तब भी बिज़ी बता रहा था, फिर मैंने उन्हें बता दिया भाई वो अपनी बेगम के साथ लगे हुए हैं, आपका कॉल रिसीव नहीं करेंगे। तब वो करते हैं आलिमा को कॉल।
आलिमा उधर से उठाती है, इधर ये सलाम करते हैं, उधर से जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम, लेकिन जवाब के साथ हैरानगी भी थी कि भाई फिर उधर से जवाब सवाल होता है सब खैरियत, इधर से जवाब देते जी जी सब अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप लोग का खैरियत जानने के लिए मैंने कॉल किया था। लेकिन आलिमा भी काफ़ी माशाल्लाह होशियार हैं। वो बोलती हैं नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपने खैरियत जानने के लिए कॉल किया है, बताइए क्या बात है, आयशा ठीक है? तो बोलते हैं हाँ माशाल्लाह आयशा ठीक है, लेकिन मैंने कॉल किया था कि मुझे टॉफ़ी चाहिए। तो बोले ओ क्या आयशा ने आपको बोला है? तो बोलते नहीं आयशा तो नहीं बोला, लेकिन मुझे उनके चेहरे पे टॉफ़ी की वजह से जो उदासी है वो नहीं चाहिए, मैं उन्हें टॉफ़ी दे दूँगा ताकि उनके चेहरे पे स्माइल आ जाए। ये सुनकर उधर से खुशी के इजहार के साथ माशाल्लाह की आवाज़ आती है। फिर समीर साहब कॉल ले लेते हैं, समीर को ये बोलते हैं समीर भाई प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप मुझे टॉफ़ी ला के कम से कम आधे घंटे की दूरी पे ला के पहुँचा दे, बाकी मैं खुद आके ले लूँगा। तो समीर बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके घर तक ला के पहुँचा दूँगा, हाँ लेकिन घर के अंदर नहीं आऊँगा। सब लोग हंसी मजाक करते हुए अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद एक दफ़ा और आयशा शुक्रिया अदा करती है, तो तैयब बोलता है शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे एक वादा चाहिए। आयशा बोलती है जी फरमाएं, मुझे क्या वादा करना है? तो तैयब बोलता है अगर कभी भी कुछ भी तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो सिर्फ मुझे ही बताना, और कभी भी उदास नहीं रहना और हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखना, और अगर कभी मेरी कोई बात बुरी लगे तो मुझे सामने से आके बताना। तो आयशा बोलती है जी ज़रूर, और आपको भी ये वादा करना होगा कि अगर कभी भी आपको कोई भी बात मेरी बुरी लगे तो मुझे आके बताना, अगर कुछ बात मेरी अच्छी लगे तो मेरी तारीफ़ भी कर देना। तो ये बोलता जी जी जो आपका हुक्म। फजर के अज़ान के बाद सब लोग उठते हैं, नमाज़ अदा करते हैं। उसके बाद तैयब मस्जिद से आने के बाद तिलावत कुरान करने बैठ जाता है। सोफिया सबके लिए चाय वगैरह बनाती है और उसके बाद सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन तैयब देखता है कि रेहान कहीं दिख नहीं रहा है, तो वो फरहान से पूछता है, तो फरहान बताता है कि रमीशा आ गई है, दोनों अपना होंगे अंदर। तो बोलता है अच्छा। तो बोलता है और उसकी बेबी कहाँ है रुबाब? तो बोलता लगता है शायद वो सो रही है। तो बोलता अच्छा अब मैं भी चलता हूँ जनाब को परेशान करने। तो फरहान बोलता हाँ तुम कितना भी बैठे रहोगे दोनों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों आपस में ही लगे रहते हैं। तो बोलता अच्छा ये बात है। सोफिया राबिया बेगम को दही दिखाती है। राबिया बेगम दही देकर बोलती है माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छे से जम गया, अब मैं भी ऐसे ही जमाऊँगी। तभी पता चलता है कि आयशा के घर से नाश्ता आ गया है। सब लोग आराम से बैठ के नाश्ता करते हैं। उसके बाद वलीमा की तैयब आयशा से बोलता है कि कल मैंने आलिमा को जब कॉल किया था उसके फ़ोन पे बड़ा अच्छा रिंगटोन बज रहा था, शायद कोई नात थी। तो आयशा बोलती है हाँ वो सैयद रिजवाना का वीडियो का नात है। तो लीजिए अब मैं आपको सुना देती हूँ। मची है धूम ज़माने में उनके आने की, हवा बदल गई है दम भर में ज़माने की, रवा दवा रहे जिब्रील अर्श से ताफश, ये आन बान थी खिदमत में आने जाने की, वफ़ाएं करते थे क्या क्या जफ़ाओं के बदले, ये आदतें थी मोहम्मद के कुल घराने की। जब समीर जाने लगता है अपने घर तो सबके सब ख़ास ताकीद करते हैं कि रिदा को नहीं बताना कि हम लोग कल उससे मिलने आ रहे हैं। समीर बोलता ओके बाबा मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा।